नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार द्वारा नौकरी से निकाले गए करीब 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र इन दोनों जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरी लौटा दी जाए, जो 31 दिसंबर से भजनलाल सरकार ने खत्म कर दी थी। 1 जनवरी से युवा बेरोजगार हैं, लेकिन जब सरकार ने आदेश निकाला उसके बाद से लगातार जयपुर में जमे हुए हैं और धरना दे रहे हैं शहीद स्मारक पर और तरह तरह की कोशिश करते हैं कि सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। कभी वो अरिंदर नौकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी सिर मंडवा रहे हैं, भाजपा नेताओं के पास जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उनकी सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। कोई भी भाजपा नेता 10 करीब 10-12 दिनों से जो धरने पर बैठे हुए उनके बीच में कोई भी भाजपा नेता अभी तक नहीं पहुंचा, कोई संवेदना नहीं जताई है। नौकरी से निकाले गए हैं युवा, इनमें महिलाएं भी हैं, कुछ महिला अपने बच्चों को लेकर भी बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। और इस बीच में भाजपा के एक बड़े नेता ने इन्हें जले पर नमक छिड़कते हुए इन्हें दुर्भाग्य बताया है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने इन्हें कांग्रेसी कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि सरकार के खजाने पर पार्टी के कार्यकर्ता तैयार किए गए और उन्होंने पार्टी का चुनाव प्रचार में लगाया गया और उन्हें सरकार के खजाने से धन दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जब राजेंद्र राठौड़ ने यह बात कही तो उसकी राजीव गांधी युवा मित्रों में काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इन युवा मित्रों का कहना है कि जयपुर शहीद स्मारक पर युवा मित्र 10 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर राजेंद्र जी राठौड़ उनको पार्टी विशेष का टैग लगाकर दुत्कार रहे हैं। बेरोजगार युवा मित्र सत्ता के ठेकेदारों के बीच पिस कर रह गया है। इन युवाओं को आम की गुठली की तरह चूसकर फेंक दिया गया। सरकार को इनके प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। कुछ और यूजर ने राजेंद्र राठौड़ पर भी कड़ी टिप्पणियां की है कि पहले से किसी की बद्दुआओं से हार का मुंह देखना पड़ा है और किसी की बद्दुआएं मत लो। आपको ध्यान होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर राजेंद्र राठौड़ तारानगर से विधानसभा का चुनाव हार गए। ऐसी स्थिति में जब वो नेता प्रतिपक्ष थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक उनके लिए रैली की थी, उसके बावजूद राजेंद्र राठौड़ को हार का सामना करना पड़ा था। एक और युवक ने युवा विरोधी राठौड़ बताया है। तीसरे ने टिप्पणी की है कि हार से बौखलाए हुए हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि बताई है। तो राजीव गांधी युवा मित्रों को, बेरोजगारों को लग रहा है कि यह सत्ता का अहंकार बोल रहा है जो राजेंद्र राठौड़ की जुबान से निकला है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ सरकार के अंदर कोई पोजीशन नहीं रखते हैं, कोई उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन अधिकृत रूप से हैसियत नहीं है। वैसे पार्टी के अंदर उनकी हैसियत बड़ी है, ये सभी जानते हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव में क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। ऊपर आला कमान से उनके बेहतर संबंध है, अमित शाह से उनके बेहतर संबंध हैं और पार्टी की तरफ से जो टीम बनाई जा रही है जो राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के कामकाज पर नजर रखेगी, उन्हें सलाह भी देगी, उसके अंदर भी राजेंद्र राठौड़ है। तो उनका कद, भले ही वो पार्टी में किसी सरकार में किसी अधिकृत पद पे नहीं है, लेकिन उनका कद काफी बड़ा है। और जब उन्होंने ये बात कही है, राजीव गांधी युवा मित्रों को दुर्भाग्य कहा है, तो इससे यही माना जा रहा है कि अब शायद राजीव गांधी युवा मित्रों की कोई सुनवाई भजनलाल सरकार में नहीं होगी। भले ही वो धरने पर बैठे हों, लेकिन सरकार उन्हें उनकी नौकरी लौटाने के मूड में नहीं दिखती है। वैसे राजेंद्र राठौड़ ने इन्हें कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया है, जबकि जो राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती की गई थी वो पिछले गहलोत सरकार के समय की गई थी और उन्हें रखा गया था कि वो राजस्थान सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। कुछ ऐसी ही योजना मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने भी शुरू की थी और उस योजना का नाम मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। अब राजेंद्र राठौड़ से जवाब मांगा जा रहा है कि यह क्या चीजें जो एमपी में बीजेपी सरकार
ने लगे हैं, क्या उनको भी आप हटा देंगे? जिस तरह से राजस्थान के अंदर राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे, उसी तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के तहत इन युवाओं को लगाया गया था, और दोनों में कोई अंतर भी नहीं है। मध्य प्रदेश में जो युवा इंटर्नशिप योजना है, उसमें मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य जो बताया गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के विकास के लिए इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को विभिन्न सरकारी युवाओं की विकास योजनाओं की इंटर्नशिप प्रदान करना है, जिसके माध्यम से युवा विकास योजनाओं के लिए जमीनी स्तर पर काम कर अपने राज्य के कार्य का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और इस योजना में 8,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। यानी जिन्हें रखा गया है मध्य प्रदेश के अंदर, उनका काम भी यही है कि वो राज्य सरकार की योजना को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम करें। और यही राजीव गांधी युवा मित्र योजना में भी राजस्थान में हुआ था। इन्हें भी वही जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि राज्य के अंदर विभिन्न स्थानों पर उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, नागरिकों की समस्याओं का समाधान निकालना है, और सोशल मीडिया के माध्यम को इसके अंदर माध्यम बनाना था। यानी जिस उद्देश्य से राजस्थान के अंदर तत्कालीन सरकार में अशोक गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने जिस आधार पर राजीव गांधी युवा मित्रों को रखा था, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाकर, लगभग उसी तरह मध्य प्रदेश में तब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, और शिवराज सरकार ने सीएम इंटर्नशिप योजना के तहत इन युवाओं को रखा था। वही काम था सरकार के योजना का प्रचार प्रसार करना। अब ये राजस्थान के राजीव गांधी युवा मित्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सरकार बदल गई और भाजपा की सरकार आ गई, तो भाजपा की सरकार को लग रहा है कि जो कांग्रेस सरकार ने किया था वो सरकारी खजाने पर बोझ है, और वो दुर्भाग्य है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भले ही मुख्यमंत्री बदल गए, शिवराज सिंह की जगह मोहन यादव आ गए, लेकिन सरकार भाजपा की थी, इसलिए वहां पर उनकी नौकरी बरकरार है। यदि कांग्रेस होती तो शायद उन्हें आशंका होती, लेकिन वहां भाजपा की सरकार है। लेकिन और जबकि राजस्थान के अंदर सरकार बदल गई, तो सरकार का नजरिया भी बदल गया, क्योंकि पार्टी बदल गई। क्या इन युवाओं की तरह आपको भी लगता है कि ये युवा राजनीति का शिकार हुए हैं? यदि योजना राजीव गांधी के नाम पर शुरू नहीं हुई होती, या राजस्थान में अगर पार्टी नहीं बदली होती, तो क्या इनकी भी नौकरी चलती रहती? अगर आपको लगता है कि राजनीति का शिकार हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके इसके लिंक को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।